हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। यदि आप बिहार के गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो ये तो आप सभी जानते हैं दोस्तों। अब आपको जो है बीपीएससी टीचर का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा और केवल दोस्तों इस एग्जाम में आपका जो है पास होने से ही काम नहीं चलेगा। आपको दोस्तों कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो है नंबर लाने होंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो आखिर दोस्तों बीपीएससी का जो ये एग्जाम होता है इसमें कितने पेपर होते हैं, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैटेगरी वाइज फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको कितने नंबर लाने होंगे 120 में से, ठीक ना। यही सब आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक ना। और आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर कैसे देख सकते हैं 2023 का, जो कि 24 अगस्त को जनरल स्टडी का एग्जाम हुआ था, ठीक ना। तो सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न समझते हैं। देखिए दोस्तों, और आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है दोस्तों। बीपीएससी के जो चेयरमैन है ना अतुल प्रसाद जी, उन्होंने कहा है कि अब दोस्तों बिहार में जो है ना टीचर का जो वैकेंसी है ये हर साल आएगा, ठीक ना, अगस्त महीने में। तो अब आप लोग दोस्तों बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। जितनी भी वैकेंसी, जितने भी पोस्ट पे वैकेंसी खाली होगी ना, तो हर महीने आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी का भी आएगा, टीजीटी का भी आएगा और पीजीटी का भी आएगा। देखिए बीपीएससी प्राइमरी टीचर का जो एग्जाम होता है ना दोस्तों, इसमें दो पेपर होते हैं। पहला होता है दोस्तों लैंग्वेज का पेपर, जो कि ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। इसमें दोस्तों लगभग जो है ना टोटल जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोस्तों 100 नंबर के होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं और 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। और इसमें दोस्तों 30 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के पूछे जाते हैं और 70 क्वेश्चन जो है ये हिंदी के पूछे जाते हैं। अगर आप उर्दू विषय का चयन करते हैं तो आपके उर्दू के 70 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप बांग्ला विषय का चयन करते हैं तो बांग्ला विषय के जो है आपके 70 क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो है इंग्लिश और हिंदी के जो है ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पैसेज के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसमें बस दोस्तों आपको पास होने के लिए 30 नंबर लाना होता है। ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है और अगर आप 100 में से 30 नंबर ले आते हैं तो आप पास माने जाते हैं। और उसके बाद ही दोस्तों आपका जनरल स्टडी का पेपर चेक होगा, अगर आप क्वालिफाइंग पेपर क्लियर करते हैं तो। और ये इतना आसान क्वेश्चन होता है दोस्तों, इसमें इतने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं 7वीं या 8वीं में पढ़ने वाला बच्चा भी 30 नंबर ले आएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों जनरल स्टडी का, क्योंकि इसी के आधार पर जो है ना सिलेक्शन होता है। जो आप जनरल स्टडी के एग्जाम में जो नंबर लाते हैं ना, उसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनता है और अगर आपका कट ऑफ लिस्ट में नाम आ जाता है तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो देखिए इसमें जो है ना 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है, 120 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। और इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है तो देखिए इसमें दोस्तों 16 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं, साइंस के 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर के 16 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद दोस्तों सोशल साइंस के जो है ना, कह सकते हो जिक के जनरल अवेयरनेस, इसके दोस्तों टोटल 48 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको एक चीज मैं बता देता हूं, रीजनिंग, इन्वायरमेंटल स्टडी, ईवीएस, करंट अफेयर, साइंस और मैथ के जो क्वेश्चंस होते हैं ये दोस्तों 10th लेवल के होते हैं, ठीक है ना। क्लास 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्यों 10th लेवल के होते हैं, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपना मैट्रिक के बाद जो है, मतलब कि 10th के बाद 11th एंड 12th में वो आर्ट्स ले लेते हैं। तो ऐसे में गैस ना तो वो 11th एंड 12th में ना ही मैथ पढ़ते हैं और ना ही वो साइंस पढ़ते हैं, वो 10th तक मैथ साइंस पढ़ते हैं, ठीक ना। और ना ही वो ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। और आपको पता है गैस डीएलएड में क्या है ना, डीएलएड का क्या सब्जेक्ट है आपको पता है। डीएलएड करने के बाद आप प्राइमरी टीचर बनते हैं, तो डीएलएड में आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाना होता है। जब आप डीएलएड कोर्स कर लेते हैं, जब आप टीचर बनते हैं, तो आपको पता है गाइस 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को आपको एलिमेंट्री लेवल का मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश सारे मिक्स होते हैं एज ए ईवीएस के रूप में, वो सभी आपको पढ़ाना होता है। तो वहां पर क्या है, स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ाना होता है। तो डीएलएड में क्या है, डीएलएड में जो है आप ऑल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मैथ, साइंस, ईवीएस, चाइल्ड डेवलपमेंट, ये सारे सब्जेक्ट। तो इसलिए दोस्तों लेवल जो है ना उसी हिसाब का रखा गया है। अब दोस्तों सोशल साइंस का जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाता है, ठीक ना। अब इसमें क्या है दोस्तों 16 क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल साइंस से पूछे जाते हैं। अब ये पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बिहार की राज्य व्यवस्था से आता है। उसके बाद दोस्तों भारत की राज्य व्यवस्था से पूछा जाता है। उसके बाद विश्व राज्य व्यवस्था, ठीक है ना, राजनीतिक शास्त्र कह सकते हैं। उसके बाद जो भूगोल के आते हैं, भारत का भूगोल, बिहार का भूगोल और विश्व का भूगोल। और उसके बाद 16 क्वेश्चन जो होते हैं इतिहास के, उसमें बिहार का इतिहास, भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और 8 क्वेश्चन जो है इन्वायरमेंटल स्टडी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रीजनिंग के 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर जनरल स्टडी का क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक ना। अब दोस्तों इसमें आपको कितने नंबर लाने होंगे सिलेक्शन के लिए, ये मैं आपको बता देता हूँ।
उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा, ठीक है। और इस बार दोस्तों आपको आपने न्यूज भी देखे होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं दोस्तों जिसे जो है ना बिहार में कुल कितने राज्य हैं ये भी नहीं पता है, फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ है। अब इसके पीछे का रीजन ये है ना दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट जो है जिनका एज निकलता जा रहा था, तो उनको पता है guys, अब वैकेंसी जो है 2-3 साल में आता है। तो ऐसे में बीपीएससी ने क्या किया ना, जो जिनका पासिंग नंबर भी आया था, पास मार्क्स भी आया था, उनका भी जो है सिलेक्शन कर लिया। क्यों? क्योंकि उनका एज निकलता जा रहा था, और आपको पता है guys, जब एज निकल जाएगा तो फिर वो एग्जाम दे नहीं पाएंगे। तो ऐसे में उनका कम नंबर पर भी सिलेक्शन हुआ है, ज्यादा एज वालों का, ठीक ना। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके पास बहुत सारा टाइम है। अगर आपका एज कम है तो भी आप तैयारी कर सकते हैं। सेकेंड अटेम्प्ट, फर्स्ट में नहीं निकलता, सेकेंड अटेम्प्ट में निकल जाएगा एग्जाम, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है गाइस, फीमेल के लिए आपको पता है बिहार में 50% सीटें रिजर्व है, तो इनका कट ऑफ भी उसी हिसाब से कम जाता है। और मेल कैंडिडेट के लिए आपको पता है गाइस, सीटें रिजर्व कह सकते हो, मतलब 50% फीमेल के लिए रिजर्व है और 50% ये कह सकते हो मेल के लिए। तो इसमें दोस्तों बाहर अदर स्टेट्स के जो स्टूडेंट आते हैं ना, और जो बिहार के जनरल स्टूडेंट हैं और अदर स्टेट के जो रिजर्व कैटेगरी के, उनको भी जनरल में शामिल कर दिया जाता है। तो इससे कट ऑफ काफी हाई चला जाता है, ये रीजन है, ठीक है। और फीमेल के लिए तो 50% रिजर्व होता है, तो उसमें इतना कंपटीशन होता नहीं है। और बिहार में जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें फीमेल कैंडिडेट गए थे जो आसपास के उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन ज्यादा दूर के नहीं गए थे। लेकिन जो मेल कैंडिडेट थे वो और भी राजस्थान से आए थे, उत्तराखंड से आए थे, तो इस वजह से कट ऑफ बढ़ा था। देखिए सिलेक्शन मतलब जो है ना, एज अ फाइनल सिलेक्शन जो है कितने नंबर पर हुआ था, तो जनरल मेल कैंडिडेट का दोस्तों किसी का 68 पर हुआ था, किसी का 70 पर। अब 68 पर उसका हुआ था जिसका एज ज्यादा था, ठीक है, तो उनको पहले कंसिडर किया गया था। यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो, ठीक है ना, पीडब्ल्यूडी का कितना गया था। सो थैंक यू दोस्तों, कुछ भी डाउट होगा आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और पास मार्क्स मैं आपको बता देता हूँ, ये दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए 40% है। 120 में से अगर आप 48 नंबर लाते हैं, 48, तो आप पास माने जाते हैं। लेकिन पास से कहाँ काम चलता है, आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ के अकॉर्डिंग नंबर लाना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। और सैलरी जो है प्राइमरी की 25,000 रुपये है।